हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं Lenovo Legion 5 अगेंस्ट Acer Nitro 5। तो दोनों ही लैपटॉप्स के बीच में प्रोसेसर का एक जनरेशन का डिफरेंस है। Lenovo Legion 5 में आपको Ryzen 5 4600H प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। दूसरी तरफ Nitro 5 में आपको Ryzen 5 5600H प्रोसेसर मिलता है। तो इन दोनों ही लैपटॉप्स के बीच में प्राइस डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 5 to 6,000 का प्राइस डिफरेंस है। तो क्या ये 5 to 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना Acer Nitro 5 के लिए वर्थ है? तो इस वीडियो में आपको मैं यही सब सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ दोनों ही लैपटॉप्स के बीच, और मैं मेरा ओपिनियन भी दूंगा। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ चलते हैं इन दोनों ही लैपटॉप्स के बीच में, जो कि है इनका प्रोसेसर। Legion 5 में आपको Ryzen 5 4600H प्रोसेसर मिलता है, और वही दूसरी तरफ Acer Nitro 5 में आपको 5600H प्रोसेसर मिलता है। तो 4600H 2020 में लॉन्च हुआ था जनवरी के आसपास, और 5600H इसी साल लॉन्च हुआ है जनवरी के आसपास। तो क्या आपको 5600H में अपग्रेड करना चाहिए? आइए सारे ही डिफरेंसेस जानते हैं। दोनों ही प्रोसेसर्स में आपको 6 कोर्स मिलते हैं और 12 थ्रेड काउंट मिलते हैं। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही प्रोसेसर्स अराउंड 105 डिग्रीज तक को टॉलरेट कर सकते हैं। 4600H में आपको 3 GHz की बेस क्लॉक स्पीड मिलती है, बूस्ट अप टू 4 GHz। दूसरी तरफ 5600H में आपको 3.3 GHz की बेस क्लॉक स्पीड मिलती है एंड बूस्ट अप टू 4.2 GHz। TDP की अगर बात करें तो डिफॉल्ट TDP दोनों में ही आपको 45 Hz की मिलती है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस मिलता है इनके कैश मेमोरी को लेकर, लेवल 3 कैश। 4600H में आपको 8 MB की लेवल 3 कैश मिलती है, और 5600H में आपको 16 MB की कैश मिलती है। तो यहाँ पे 5600H में आपको डबल कैश मेमोरी मिलती है। तो दोस्तों 4600H बिल्ड किया गया है Zen 2 आर्किटेक्चर पे, जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी को यूज करता है। दूसरी तरफ 5600H वाला जो दोस्तों प्रोसेसर है वो यहाँ पे Zen 3 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और ये दोस्तों 7 नैनोमीटर प्लस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो इन दोनों ही Zen 2 और Zen 3 में क्या डिफरेंसेस है मैं आपको अभी बता देता हूँ। बस समझने के लिए मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 8 कोर्स है और 32 MB की इस प्रोसेसर के साथ आपको कैश मेमोरी मिलती है। तो Zen 2 आर्किटेक्चर में जो लेवल 3 वाली कैश है 32 MB की, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 16 MB और 16 MB। तो 4 प्रोसेसर के लिए 16 MB की कैश है और दूसरे 4 प्रोसेसर के लिए 16 MB की कैश है। तो दोस्तों समझ के चलिए कि आपके लैपटॉप में सिर्फ एक ही कोर रन हो रहा है, तो एट ए सिंगल टाइम वो जो कोर है दोस्तों वो मैक्सिमम 16 MB की कैश मेमोरी को यूज कर पाएगा आउट ऑफ 32 MB। और दोस्तों अगर यहाँ पे साइमल्टेनियसली 2 कोर्स यूज हो रहे हैं तो इन दोनों ही कोर्स को 8 MB की कैश मेमोरी मिलती है रेस्पेक्टिवली। लेकिन दोस्तों Zen 3 आर्किटेक्चर में जो 32 MB की लेवल 3 वाली कैश मेमोरी है ना, वो यहाँ पे सारे ही कोर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो पूरा ही 32 MB का जो ब्लॉक है वो सारे ही 8 कोर्स के बीच में शेयर किया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके टास्क के लिए सिर्फ एक ही कोर यूज हो रहा है, तो वो जो सिंगल कोर है दोस्तों वो पूरी कंप्लीट 32 MB की कैश मेमोरी को यूटिलाइज कर पाएगा, बेनिफिट ले पाएगा। और अगर यहाँ पे 2 कोर्स साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं तो दोनों ही कोर्स 16 और 16 MB की कैश मेमोरी को यूज कर पाएंगे रेस्पेक्टिवली। क्लियरली Zen 3 आर्किटेक्चर 2 टाइम्स बेटर है Zen 2 आर्किटेक्चर से। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में भी 5600H वाला जो प्रोसेसर है वो 2 टाइम्स बेटर होगा 4600H से। तो दोस्तों Zen 3 वाला आर्किटेक्चर डेफिनेटली सुपीरियर है Zen 2 आर्किटेक्चर से। तो अब हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली इन दोनों ही प्रोसेसर्स के बीच में। तो आपको 4600H में पहले से ही 8 MB की कैश मेमोरी मिलती है, और 5600H में आपको दुगनी कैश मेमोरी मिलती है जो कि है 16 MB की, और 5600H में आपको Zen 3 आर्किटेक्चर मिलता है। तो दोस्तों अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ एक ही कोर यूज हो रहा है एट ए सिंगल टाइम 5600H में, तो वहाँ पे आपका जो ये सिंगल कोर है दोस्तों वो कंप्लीट 16 MB की कैश को यूज कर पाएगा, कंप्लीट बेनिफिट ले पाएगा। तो आपको काफी फास्ट और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो वही दूसरी तरफ 4600H में पहले से ही आपको 8 MB की कैश मिलती है, उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 MB और 4 MB। तो दोस्तों अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ सिंगल कोर यूज हो रहा है एट ए सिंगल टाइम, तो वो यहाँ पे मैक्सिमम 4 MB की कैश मेमोरी को ही यूज कर पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियरली हर एक कोर के लिए 5600H में अराउंड 4 टाइम्स ज्यादा कैश मेमोरी मिलती है यूटिलाइज करने के लिए। तो प्रोसेसिंग स्पीड डेफिनेटली 5600H की बेटर होने वाली है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू Cinebench R20 स्कोर 5600H अराउंड 17% बेटर है सिंगल कोर परफॉर्मेंस में, और अराउंड 6 to 7% बेटर है मल्टी कोर परफॉर्मेंस में व्हेन कंपेयर टू 4600H। तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, सिंगल कोर परफॉर्मेंस के मामले में आपको डेफिनेटली काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा 5600H से। तो दोस्तों दोनों ही प्रोसेस काफी केपेबल है आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद एनी ऑफ दिस प्रोसेसर्स। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा, अगर आपका बजट इशू नहीं है और आपको लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए तो डेफिनेटली Acer Nitro 5 बेटर ऑप्शन है। और दोस्तों अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली Lenovo Legion 5 को आप परचेस कर सकते हैं, वो भी कोई कम पावरफुल लैपटॉप नहीं है।
तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाकी सारे जो डिफरेंसेस मिलते हैं इन दोनों ही लैपटॉप्स के बीच में। तो लीजन 5 में सबसे पहले तो डिज़ाइन के मामले में आपको 2.3 kg का वेट मिलता है, नाइट्रो 5 में आपको 2.4 kg का वेट मिलता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, प्लास्टिक बिल्ड के है दोनों ही लैपटॉप्स। स्टर्डीनेस की बात करूँ तो लेनोवो लीजन 5 थोड़ा सा ज़्यादा स्टर्डी है एसर नाइट्रो 5 से, और हिंज के मामले में भी दोस्तों लेनोवो लीजन 5 की हिंज थोड़ी सी बेटर है एसर नाइट्रो 5 से। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही सही है, थोड़ा सा अपर हैंड है लेनोवो लीजन 5 के पास। बाकी यहाँ पे कीबोर्ड की बात कर लेते हो, लेनोवो लीजन 5 में आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, सिंगल कलर व्हाइट कलर वाला बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है 2 लेवल वाला। दूसरी तरफ एसर नाइट्रो 5 में आपको 4 जोन RGB कीबोर्ड दिया गया है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली दोस्तों सिंपल जो लुक्स होते हैं लैपटॉप में वो मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं प्रीफर करूंगा लेनोवो लीजन 5 को। तो आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो लेनोवो लीजन 5 में आपको 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। और sRGB की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको 60% sRGB और ब्राइटनेस अराउंड 250 के आसपास मिल जाती है। दूसरी तरफ एसर नाइट्रो 5 में आपको 144 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलता है, 60% sRGB वाला कलर एक्यूरेसी और अराउंड 270 प्लस निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली एसर नाइट्रो 5 बेटर है लीजन 5 से। रैम के मामले में दोनों में ही आपको 8 GB की प्री इंस्टॉल रैम मिलती है, 32 मेगाहर्ट्ज वाली DDR4 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, और एक एम्प्टी स्लॉट मिलता है। दोनों में ही आप अप टू 32 GB तक रैम को एक्सपेंड कर पाएंगे। स्टोरेज के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको दोनों ही लैपटॉप्स में 256 GB प्लस 1 TB हार्ड डिस्क वाला मॉडल मिलता है, लेकिन लीजन 5 में जो 1 TB की हार्ड डिस्क यूज़ की गई है उसकी स्पीड है 54 RPM। दूसरी तरफ एसर नाइट्रो 5 में जो हार्ड डिस्क है उसकी स्पीड है 72,000 RPM। तो यहाँ पे एसर नाइट्रो 5 का जो परफॉर्मेंस है, रीड राइट स्पीड वगैरह अराउंड 1.5 टाइम्स बेटर है लीजन 5 से। और यहाँ पे आपको दोनों ही लैपटॉप्स में एक SSD का एक्स्ट्रा स्लॉट दिया गया है, लेकिन एक छोटा सा कैच है यहाँ पे। लीजन 5 में अगर आपको SSD इंस्टॉल करनी है तो आपको जो 1 TB वाली पहले हार्ड डिस्क है उसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे SSD लगा सकते हैं। लेकिन एसर नाइट्रो 5 में ऐसा नहीं है, आपको एक डेडिकेटेड SSD का स्लॉट मिलता है एम्प्टी, जहाँ पे आप आसानी से SSD को इंस्टॉल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं इनके बैटरी कैपेसिटी के मामले में, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लीजन 5 में आपको 60 Wh की बैटरी मिलती है, 170 Wh का फास्ट चार्जर मिलता है इसके साथ। दूसरी तरफ एसर नाइट्रो 5 में आपको 57.5 Wh की बैटरी मिलती है और यहाँ पे आपको 135 Wh का फास्ट चार्जर मिलता है। तो दोस्तों ऑन एवरेज यूसेज आपको अराउंड 4 to 5 आवर्स मिल जाएगा दोनों ही लैपटॉप्स के साथ, और गेमिंग के मामले में आपको 1 से 2 घंटे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको किसी भी लैपटॉप में ऑन बैटरी गेमिंग और ऐसे हैवी टास्क नहीं करने चाहिए, इसके वजह से आपके बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है और आपकी बैटरी डैमेज हो सकती है। फाइनली अगर थर्मल्स की बात करो दोस्तों, तो दोनों ही लैपटॉप्स में आपको डुअल फैंस मिलते हैं और 4 एयर एग्जॉस्ट के लिए वेंट्स दिए गए हैं, तो काफ़ी सही आपको कूलिंग मिल जाएगी। 2020 में दोस्तों ये दोनों ही लैपटॉप्स काफ़ी सही थे, काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर थे इनके कूलिंग को लेके। तो बजट सेगमेंट में दोस्तों ये दोनों लैपटॉप्स आपको काफ़ी सही कूलिंग और काफ़ी सही थर्मल परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड फाइनली दोस्तों GPU के मामले में दोनों ही लैपटॉप्स में आपको NVIDIA GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है, जिसकी वर्चुअल मेमोरी है 4 GB की। एंड गाइज ये GPU बेस्ड है GDDR6 आर्किटेक्चर पे, तो आपको काफ़ी सही मतलब ठीक ठाक एवरेज परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो ये तो थे इन दोनों ही लैपटॉप्स के बीच में डिफरेंसेस। एक बात दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, मैंने पर्सनली लेनोवो लीजन 5 को परचेस किया है रिसेंटली, जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी पार्शलिटी या फिर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहूँगा। मेरे पास लेनोवो लीजन 5 है, तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं लेनोवो लीजन 5 को ही ज़्यादा प्रीफर करूँगा। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों ही लैपटॉप्स में परफॉर्मेंस के मामले में आपको अराउंड 10 या फिर मैक्सिमम 15% का ही डिफरेंस मिलने वाला है, जिसके लिए आप अराउंड 5 to 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप एसर नाइट्रो 5 को चूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सही और काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक बैलेंस्ड और काफ़ी बढ़िया लैपटॉप परचेस करना है और आपको थोड़े बहुत पैसे भी बचाने हैं, तो मेरे हिसाब से आपको लेनोवो लीजन 5 बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो ओवरऑल दोस्तों मेरा ओपिनियन यही है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप एसर नाइट्रो 5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है और आप अगर 5 to 7,000 रुपीज़ बचाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली लेनोवो लीजन 5 कोई बुरा लैपटॉप नहीं है, काफ़ी सही लैपटॉप है। तो यही था दोस्तों मेरा ओपिनियन और कंपैरिजन इन दोनों ही लैपटॉप्स के बीच में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।